पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक, या कहिए कि मई 2026 तक कंप्लीट आज की डेट तक अपडेटेड ये करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। इसमें आपको लगभग 151 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें आपके सारे टॉपिक कवर होंगे, चाहे पुरस्कार सम्मान हो, नियुक्तियां हो, वर्तमान में कौन क्या, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, भारत में पहला पुस्तकें समिट, खेलकूद, सारा टॉपिक कवर होगा। अगर आप इस पूरे 151 क्वेश्चंस को देखकर चले जाते हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को आप देख कर जाइएगा। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। चलिए देखते हैं हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये भारत के नए CDS बनाए गए हैं। ये एग्ज़ाम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग DMA के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभालेंगे। CDS जो होता है भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि इंडियन आर्मी, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा मंत्री को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करने का सर्वोच्च पद है। एग्जाम में भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे और अब नए CDS बन जाएंगे NS राजा सुब्रमणी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, इसका चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, जो सेंसर बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है, ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। 1983 तक इसे केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, R.K. आनंद। देखिए, सुपर्णा शर्मा और R.K. आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में विशाखापट्टनम में। इंडियन रेलवे का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। निम्न में से किसने मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रिया किमी एंटोनिली। देखिए, ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इंदौर में। देखिए, जून में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन इंदौर में होने वाला है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए, कृष्णा स्वामीनाथन को इंडियन नेवी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, जो 31 मई 2026 से कार्यभार संभाल लेंगे। वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी कमान नौसेना के फ्लैग ऑफिसर हैं। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे और भारत के नए नेवी चीफ हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है, हाल ही में किसे यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन से, सूडानी पत्रकार संघ को यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरस्कार है जो कठिन परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने वालों को सम्मानित करता है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 38। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला है,
किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत को घोषित किया दूसरे नंबर का। पहले नंबर पर है चाइना, विश्व में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है चाइना। हाल ही में किस देश ने होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। अगला प्रश्न है, कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हजारीबाग। हजारीबाग भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। किससे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिनबैक्स सेकेंड द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच में शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला आप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए, भारत देश ने दुनिया का पहला आप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया। यह आप्टोसार उपग्रह क्या है? तो यह उपग्रह ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार को जोड़ता है, जिससे बादलों, कोहरे और रात के अंधेरे में भी उच्च रिजोल्यूशन के चित्र ला सकता है। अगला प्रश्न है, किसने डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 34वां थॉमस कप 2026 का खिताब फ्रांस को हराकर जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी चाइना। देखिए, चाइना डेनमार्क के होर्सेज में आयोजित थॉमस कप 2026 खिताब फ्रांस को हराकर किसने जीत लिया है? चाइना ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किसे नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। छोटी सी अपडेट है, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की फ्री आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स मिलेगा 149 में। इसके अलावा जनरल साइंस सब कुछ। चलिए देखते हैं, पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में देखते हैं। ये बंगाली लेखक है राम कुमार मुखोपाध्याय। उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए प्रतिष्ठित 35वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। कौन फाउंडेशन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स भी है, साथ में स्टैटिक जीके भी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 13वां रैंक। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां रैंक दिया गया है। ये पाकिस्तान जो है, इसमें दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है, जबकि भारत 13वें स्थान पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि सर्वाधिक जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान में होता है। नेक्स्ट है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र सिंह देवल, यानी धर्मपा जी को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 दिया गया। यानी इनकी डेथ के बाद जो अवार्ड दिया गया उसको क्या कहते हैं? मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, सॉरी सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए, जो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रेत कलाकार यानी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस रूप में वो अपनी विशिष्ट रेत कला यानी सैंड आर्ट के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को भागीदारी के महत्व तथा सटीक आंकड़ा संग्रह के प्रति प्रेरित करना।
देखिए जनगणना 2027 देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में संपन्न हुई थी। 2021 में जो होनी थी वो कोविड के कारण जो है स्थगित कर दी गई थी। देखिए स्पेशल कोर्स लॉन्च हुआ है, न्यू कोर्स है वार्षिकी 2026 करंट अफेयर्स, यानी कंप्लीट 2025 का और 2026 का करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यू रहने वाला है। देखिए जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं 12 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 111 रुपये में। देखिए जो भी क्लास कराता हूँ कंप्लीट इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, मंथली रहेगा और पीडीएफ फाइल भी इसमें आपको पूरी मिल जाएंगी। तो इस कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर पेड कोर्स में जाके इसको जरूर आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रिलीफ। तो होर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने रिलीफ योजना शुरू की। देखिए पश्चिम एशिया जो होर्मुज जल डमरू मध्य भू राजनीतिक तनाव के कारण लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से निपटने के लिए भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत रिलीफ रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन यानी रिलीफ नामक विशेष पहल को मंजूरी दी है। इस पहल पर अतिरिक्त भाड़ा लागत और एमएसएमई निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम में। देखिए भारत का पहला एलपीजी एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में। ये भारत का पहला एटीएम है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, जो 24/7 गैस सिलेंडर सुविधा प्रदान करती है। अगला है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन सी युमनाम खेमचंद्र सिंह। तो मणिपुर के पहले सीएम बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। अगला है, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? आंसर है ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम बनी आरसीबी। देखिए इसको 16,700 करोड़ में खरीदा गया। आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, वोल्ट वेंचर्स और ब्लैक स्टोन का कंसोर्टियम ने खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? सर ऑप्शन है पहला स्थान। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? सर ऑप्शन भी 19। देखिए 2026 में कुल 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए। अगला प्रश्न हमारा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? सर ऑप्शन डी गृह सूचीकरण तथा व आवास गणना। जनगणना का पहला चरण गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? सर ऑप्शन बी आर वैरामुधु। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से आर वैरामुधु को नवाजा गया है। प्रख्यात तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुधु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आशापूर्णा देवी हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर भी याद रखिएगा। आर वैरामुधु को ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सर ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। डिटेल में देखते हैं। पहला राज्य था उत्तराखंड, 2024 में कानून पास किया। दूसरा राज्य बन गया है गुजरात, 2026 में विधेयक पारित किया। देखिए गोवा की बात करें तो गोवा में पुर्तगाली काल से ही एक समान नागरिक संहिता लागू है। इस विधेयक की बात करें तो गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो है इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सर ऑप्शन डी पाकिस्तान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर है यूपी का लोनी। भारत की बात करें तो भारत में
उत्तर प्रदेश का लोनी शहर सबसे प्रदूषित है। नेक्स्ट है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सर ऑप्शन है माल्टा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। नेक्स्ट है, T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुशिमानंदे किस देश की हैं? सर ऑप्शन बी, रवांडा देश की हैं। सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली ये महिला खिलाड़ी बन गई हैं फैनी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सर है ऑप्शन सी, डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर है ऑप्शन डी, भूपति राज अनमीश वर्मा। इन्होंने विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इस वैश्विक चुनौती को ठीक 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया। 7 ज्वालामुखी शिखर की बात करें तो ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रूस यूरोप, माउंट तमावंद एशिया, पिको डी ओरिजावा उत्तरी अमेरिका, माउंट गिलुए ओशनिया, माउंट सिडले अंटार्कटिका। अगला है, 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन है, कृषि सखी। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? कृषि सखी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? सर ऑप्शन है, कलिंजर किले की पहाड़ी। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कलिंजर किले की पहाड़ी राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किससे प्रदान किया गया? सर ऑप्शन सी, कावेह मदानी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया? कावेह मदानी। यह पुरस्कार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, भव्य। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य योजना शुरू की गई। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर है। टॉप पर है फिनलैंड पहला, आइसलैंड दूसरा, डेनमार्क तीसरा। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान 147वें नंबर पर, पड़ोसी देश नेपाल 99, पाकिस्तान 104। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगला प्रश्न, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? आंसर है ऑप्शन है, नेपाल। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? सर ऑप्शन डी, 3। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में 3 भारतीय स्थान शामिल हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? सर ऑप्शन बी, जयंती कुमारेश। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? सर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संचालित की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है राज्य में दिव्यांगजनों को जो है APSRTC बसों मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना, यानी कि जो आंध्र प्रदेश राज्य की जो बसें हैं, परिवहन की बसें, उसके द्वारा फ्री में यात्रा कराना। अगला है,
हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ममता कालिया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ममता कालिया को। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। कुसुमपुर को ओडिशा का प्रथम स्मार्ट गांव कुसुमपुर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? सर ऑप्शन सी व्हेन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार व्हेन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले फिल्म हेमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार। स्थापना हुई थी 1929 में। अगला है ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? सर ऑप्शन सी होम बाउंड। ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म है होम बाउंड। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? सर ऑप्शन डी शुभमन गिल। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 शुभमन गिल को दिया गया। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? सर ऑप्शन बी भारत। तो भारत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन है चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन है मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी। क्वीयर सांसद क्या है ये? देखिए जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ हैं मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर क्वेर या LGBTQ सांसद बन गई हैं। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 2026 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? सर ऑप्शन डी ईरान। ईरान देश ने ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। यह सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। यह अभियान नवंबर 2025 के अंत में दितवा चक्रवात से तबाही के लिए तत्काल मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सर ऑप्शन डी ओडिशा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर है ओडिशा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? सर ऑप्शन है मदुरै हवाई अड्डा। केंद्रीय कैबिनेट ने मदुरै हवाई अड्डा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए डिटेल में देखते हैं। मोदी जी की अध्यक्षता में हाल ही में मार्च 2026 तमिलनाडु के मदुरै को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य ने पारित किया है। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? सर ऑप्शन बी अवतार। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन यानी उभयचर ड्रोन का नाम अवतार है। ये बेंगलुरु के डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम द्वारा विकसित। यह ड्रोन हवा में उड़ने और पानी के नीचे गोता लगाने दोनों में सक्षम है, इसलिए इसको एम्फीबियस ड्रोन कहते हैं। तो हवा और पानी दोनों में उड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर में उड़ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के अंदर भी है। तो ये पहला ड्रोन ऐसा बनाया गया है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सर ऑप्शन भी दिसंबर 2028। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला है केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? सर है ऑप्शन है निर्भया निशा। केरल सरकार द्वारा रात में सिक्योरिटी के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? सर है ऑप्शन बी RH नचम्मा। ये जो हैं किसी भी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
अगला है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है इंडिया। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता है जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन देश में हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। कुल अरबपति हैं भारत में, कुल अरबपति 307, 57 है। स्थान देखिए तीसरा अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 17वें नंबर पर वैश्विक स्थान पर है। भारतीय अरबपतियों कुल संपत्ति 112 लाख करोड़ से ज़्यादा। अगला है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 खिताब अपने टीम इंडिया ने जीत लिया है। भारत तीसरी बार विश्व कप विजेता बना। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबान भारत और श्रीलंका था। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया संजू सैमसन को। विजेता टीम को राशि दी गई 27.48 करोड़। सर्वाधिक रन बनाया साहिबजादा पाकिस्तान का है। सर्वाधिक विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रगति और विकास नामक शुभंकर लॉन्च किए। इसका उद्देश्य क्या है? प्रगति और विकास, महिला और पुरुष प्रगणकों के माध्यम से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को सहज और मैत्रीपूर्ण रूप में दर्शाना है। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 32 लाख से अधिक प्रगणक भाग लेंगे। अगला है, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी फिन एलन। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड फिन एलन ने बनाया है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? आंसर ऑप्शन बी मुंबई में। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? सर ऑप्शन है अमेरिका। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? अमेरिका की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ शुरू की गई प्रमुख सैन्य कार्रवाई है। इस ऑपरेशन में इजरायल ने भी सक्रिय सहयोग किया। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता, परमाणु सुविधाओं और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर स्टब। रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं अलेक्जेंडर स्टब। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी डेनमार्क। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश है डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? सर ऑप्शन है मेरठ में। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा मेरठ में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीत लिया है। और किसको हराया है? जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक टीम को हराया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी आयुराज। देखिए राजस्थान को जो माउंट आबू है इसका नया नाम आयुराज प्रस्तावित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? सर ऑप्शन है गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? गुजरात में। अगला है, छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? आंसर है ऑप्शन है भारतीय सेना। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता टीम रहा भारतीय सेना। इसका आयोजन, छठे संस्करण का आयोजन लद्दाख ले जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में किया गया। अगला है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई।
वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीस। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान मिला है ग्रीस को। अगला है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? राइट आंसर ऑप्शन है बेलाग्राम। महाराष्ट्र का बेलाग्राम भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 में से इस उपलब्धि के लिए मान्यता मिली। महिला सरपंच शारदा गढ़ाने के नेतृत्व में यहाँ 90,000 से अधिक पेड़ लगाए गए, सौर ऊर्जा अपनाई गई और धुएं वाले चूल्हों से एलपीजी की ओर बदलाव किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव कास्ट फ्री विलेज इसको बनाया गया है। देखिए, महाराष्ट्र का अहिल्यापुर जिले में नेवासा तालुका में सौंदला गांव को विकसित किया गया। 5 फरवरी 2026 को ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया। इसका उद्देश्य समानता और आमची जात यानी मानव मेरी जाति मानवता है के सिद्धांत को अपनाना है। अगला है हमारा प्रश्न, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी छठा स्थान। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को छठा स्थान मिला है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन है विशाखापट्टनम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास का 13वां संस्करण उद्घाटन कहाँ किया? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार। देखिए, बिहार राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। जनरल साइंस का संपूर्ण सामान्य विज्ञान कोर्स आपको मिलेगा। 10,000 प्रश्नों की सीरीज है। एनसीईआरटी सार संग्रह है। क्लास नोट्स विथ पीडीएफ मिलेगा आपको। टॉपिक आधार क्लास थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। 12 मंथ की वैलिडिटी है। मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75 नंबर पर है। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर है सिंगापुर। भारत की रैंक है 75वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2025 में 85 नंबर पर था। 2026 में हो गया 75 नंबर पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। अगला है, ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी केरल। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य है केरल। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? सर ऑप्शन सी जयपुर से। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? जयपुर से। नेक्स्ट है, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी है? भारत। अगला है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी राशिद खान। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान। अगला प्रश्न, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 खिताब जीता है स्मृति मंधाना ने। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? सर ऑप्शन सी मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में बनाया जाएगा। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन सी केरल। व्यापक शहरी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी केरल। व्यापक शहरी नीति ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य केरल। अगला है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है?
सर ऑप्शन डी केरल। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल ने। अगला प्रश्न, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है ईशान किशन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हैं ईशान किशन। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? राइट आंसर ऑप्शन डी दूसरा। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, भारत सेकेंड सबसे बड़ा देश है। 659 मिलियन से अधिक सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में सस्ता डेटा, डिजिटल सरकारी पहलों के कारण स्मार्टफोन का तेजी से प्रसार हो रहा है। अगला है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली। लखपति बिटिया योजना दिल्ली राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी थाईलैंड। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन है 2024। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा खरीदारों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से महंगाई, मुद्रास्फीति का आकलन करने का एक पैकेज है जो बताता है कि दैनिक जीवन की चीज़ें कितनी महंगी या सस्ती हुई हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी गांधीनगर में। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? गांधीनगर में। अगला है, भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी आदित्य पांड्या। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी रूबल नागी। ठीक है, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 91। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 91 नंबर पर है। तो देखिए, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। स्थापना हुई थी 1993, मुख्यालय बर्लिन में है। भारत 91 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्री डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दक्षिण सूडान में होता है, सबसे कम डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मुंबई। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई शहर में बनाया गया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई। नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच 500 मीटर लंबे संगीत मार्ग पर जब वाहन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शिखर धवन। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 45वां। थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। थान्या सीनाथन केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल हिमाचल प्रदेश ने राज्य ने लॉन्च की। अगला प्रश्न, 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सर्विसेज। 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्विसेज ने जीता है। विजेता रहा सर्विसेज, उपविजेता रहा केरल। अगला है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से की? राइट आंसर ऑप्शन सी मलेशिया। पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया देश की। अगला है, 16वां अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है भारत ने। भारत ने 16वां अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी चौथा।
सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। देखिए इसमें कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का स्थान है चौथा। जारी करते हैं ग्लोबल फायर पावर, टोटल कंट्री 145, टॉप पर है अमेरिका, रूस और चाइना। देखिए इन 3 देश के बाद भारत चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? सर ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? सर ऑप्शन डी वीओ चिदम्बरम पोर्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सर ऑप्शन है केरल। भारत में वित्त बजट वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। अगला प्रश्न, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? सर ऑप्शन डी वॉलमार्ट। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट। नेक्स्ट है, किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी युवाओं को। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी युवाओं को संबोधित किया गया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी त्रिपुरा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान मिला है त्रिपुरा को। अगला प्रश्न, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? आंसर ऑप्शन सी 4.3%। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी एलेना राइबाकिना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता है एलेना राइबाकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन है दलाई लामा। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता हैं दलाई लामा। नेक्स्ट है, छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन डी गुजरात राज्य में है ये। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन सी 7.85 लाख करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। नेक्स्ट है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? सर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। नेक्स्ट है, पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन सी यूपी में। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि यूपी में है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी युवा शक्ति को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर युवा शक्ति को कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेन सिंगल विनर है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? आंसर है ऑप्शन सी साबरमती। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? साबरमती में। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 78वीं। 30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि थी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? आंसर है ऑप्शन डी 7.4। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान है 7.4। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेरठ में। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? मेघालय में। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कलिंगा लांसर्स। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 खिताब जीता है कलिंगा लांसर्स ने। अगला प्रश्न है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी बैसिलस सबटिलिस। सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। अगला है, भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? सर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक खुला है। ये मोनोपॉज क्लिनिक क्या है? देखिए, भारत का सरकारी मोनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति क्लिनिक महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 40 से 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रजोनिवृत्ति के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, विशेषज्ञ परामर्श, हड्डियों और हार्मोनल जांच जैसी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? आंसर ऑप्शन है वंदे मातरम के 150 वर्ष। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 150 वर्ष। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? राइट आंसर ऑप्शन है विशाखापट्टनम। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? विशाखापट्टनम में। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन है स्कॉटलैंड। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया? स्कॉटलैंड को। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी झारखंड। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड राज्य में किया गया। अगला है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? आंसर है ऑप्शन है कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट। अगला प्रश्न, 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अर्जेंटीना। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना देश को फोकस देश चुना गया है। WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? सर ऑप्शन सी दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2026 का खिताब RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2026 में सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए, एक स्पेशल ऑफर चल रहा है GK GS क्रैश कोर्स में, जिसमें आपको 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट मिलेंगे। स्टैटिक GK, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, ये सब कुछ मिलेगा मात्र 149 में। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस कोर्स को जरूर पढ़िए आप। और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यहाँ पर फ्री PDF फाइल पेड कोर्सेज मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का कोर्स आपको देखिए हमारा ज़रूर लेना चाहिए फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स का कोर्स देखिए, हम बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर आपको वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 का मिलेगा टॉपिक वाइज कंप्लीट PDF के साथ में 111 रुपये में। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए सबसे पहले आप लोग, और आप डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके चेक करिए।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, इस पर भी आप ज़रूर बताइए, आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।